So hello students, welcome back to our YouTube channel Madoverse Academics students. So आज हम लोग जो है उसी सीक्वेंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQs का डिस्कशन करेंगे। जो PYQs आपके होंगे वो कहाँ से होंगे? स्टार्टिंग विथ 2026, मतलब दिस करेंट ईयर से लेकर के हम लोग लास्ट 15-16 तक चलेंगे। ठीक है, लगभग 20+ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे PYQs होंगे। तो आप समझेंगे क्या अप्रोच होती है क्वेश्चन को करने की बोर्ड में, राइट? बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर x -2 होल स्क्वायर -5x -3। आपको आंसर क्या लिखना है? करेक्ट 2 सिग्निफिकेंट, करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हम आपको बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो x -2 होल स्क्वायर -5x -3 = 0। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले जो है हम इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? जो है सबसे पहले आप इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4 - 4x -5x -3 = 0। ठीक है, x स्क्वायर -9x और ये +1 = 0। तो ये अपनी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गई? दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है? आंसर अपने को कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना है। तो सबसे पहला अपना काम क्या होता है? इससे हमें ABC की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना? ABC की। तो मैंने कहा था A इज व्हाट? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। B क्या होगा? x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? -9 और C क्या हो गया? 1। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक कोएफिशिएंट्स ऑफ A, B एंड C। ठीक है, अभी देखो क्या करना है अपन को। अब लगाना है फॉर्मूला। कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x = -b ± (b स्क्वायर -4ac) अपॉन में क्या होता है? 2a। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी में हम लोग रिप्लेस करेंगे वैल्यू। चलिए वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। क्या है? a के -b, देखो b के प्लेस पे रख देंगे -9 और एक पहले से माइनस, तो क्या हो जाएगा? x = 9 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, दैट मीन्स 81 - 4ac। तो 4 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा? ये 4a भी 1 है, c भी 1 है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 इंटू a। सो 9 प्लस माइनस रूट में 81 - 4 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 81 - 4 कितना हो जाएगा? 77। क्या हो जाएगा? 77। तो 9 प्लस माइनस √77/2। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो है स्क्वायर रूट की टेबल मिलेगी। कहां तक मिलेगी? 100 तक रहेगी। ठीक है, √77 की वैल्यू निकालते हैं। तो 8.774 देखो, तो 9 प्लस माइनस 8.774। ठीक है, डिवाइड बाई क्या है? 2 है। ये वैल्यू हो गई x की। ठीक है, अब आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। प्लस और माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव साइन। सो x = 9 + 8 क्या हो जाएगा? 17.774/2। 2 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा? 2 8 जा 16, 1 कैरी 17, 2 8 जा 2 8 जा 2 7 जा। ठीक है, तो ये डिविजिबल हो गया ना। अगर हम आपसे कहें, क्योंकि अपन को आंसर किसमें बताना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। किसमें बताना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स हैं? टोटल 4 डिजिट्स हैं। सिग्निफिकेंट में क्या होता है? हम लोग पॉइंट के पहले वाले भी डिजिट काउंट करते हैं, पॉइंट के बाद वाले भी। तो टोटल इसमें कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। अपने को क्या बताना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसको काउंट करना है, इसको काउंट करना है, इसको काउंट करना। अब हमें पता है जब हम लोग इसको राउंड अप करते हैं तो जहां तक अपन को काउंट करना उसके नेक्स्ट वाला डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं। तो नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है? 7 है, तो इसके पहले क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी तो 8.89 ये इसका पहला आंसर हो गया। ठीक, और जब हम लोग जो है माइनस साइन लेंगे, कौन साइन लेंगे? माइनस साइन। ठीक है,
इतना था पार्ट अलग हो गया। जब माइनस साइन लेंगे देखिए यहाँ पे तो क्या है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 8.774, तो माइनस कर लेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 0.0, यहाँ पे बाई 2 भी है तो बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 113। ये हो गई आपकी x की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई x की 2 वैल्यूज, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ एक चीज और है, अब देखो पॉइंट के पहले क्या है, 0 है, तो पॉइंट के पहले हम लोग 0 काउंट नहीं करते हैं, वो काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब आपको जो है टोटल डिजिट काउंट करने होंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे 3, तो हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने, यहाँ पे भी 2 है, तो टोटल कितने 3 हो गए, तो दिस इज कॉल्ड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे डेसिमल की, किसकी बात करें, इफ यू टॉक अबाउट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। देखो डेसिमल प्लेस का मतलब होता है पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे, तो टोटल कितने 3, इसको बोलेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस। क्या बोलेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको क्या बोलेंगे, 2 डेसिमल प्लेस। क्या बोलेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये सिग्निफिकेंट और डेसिमल में डिफरेंस होता है। सिग्निफिकेंट में हम लोग पॉइंट के पहले वाले पे डिजिट काउंट करते हैं, और डेसिमल में केवल पॉइंट के बाद वाला डिजिट ही काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज गिव योर आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना है। तो देखिए अगर हम बात करें ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए हो गया, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला डायरेक्टली। देखो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक। अब रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे, सबसे पहले x, देखिए अगर हम b की बात करें, b की वैल्यू क्या है -5 है, तो यहाँ पे रख दो -5, क्या हो जाएगा +5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, अंडरस्टूड। नीचे क्या हो जाएगा 2a, तो a के प्लेस पे क्या है 2 है, तो 4 हो जाएगा। सो 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 प्लस 32 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेते, कितना हो जाएगा, ये भी 57 हो जाएगा। 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 57 डिवाइड में क्या हो जाएगा 4, ये x की वैल्यू चल रही है, ठीक है। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। आपको टेबल अलॉट होगी तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, कौन से, सो रूट ऑफ 57 दैट इज 7.549, तो यहाँ पे x आ जा रहा है 7.5, तो 5 प्लस माइनस 7.549 बाई 4, ये तो वैल्यू हो गई, ठीक है। अब फर्दर क्या करना है, अब एक बार मुझे प्लस लेना है, एक बार क्या लेना है माइनस साइन लेना है, ठीक है। देखो प्लस और माइनस, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या है 5 प्लस 7.549 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 12.549 अपॉन में 4 डिवाइड कर दो, 313 और 7 जा, ठीक है। ये हो गई x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट। अब क्या बताना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या बताना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल कितने डिजिट हैं 4 है, तो हम लोग कहां तक काउंट करेंगे, वी हैव टू काउंट बाई, यहां तक काउंट करना है, ठीक है। अब ये वैल्यू ज्यादा एक ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3.14, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लेंगे माइनस साइन, क्या लेंगे माइनस साइन लेंगे। देखो जब माइनस साइन लेंगे हम लोग क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 7.549, ठीक है। अब सेपरेट कर दो, सो 549.2 और ये माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी बाई 4 कर लीजिएगा, ठीक है। सो 4 6 जा 24 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 जा 7 जा 28 और ये 5 पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, सॉरी पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा, ये
ये ओके, ये x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो कहाँ तक काउंट करना है अपन को, यहाँ तक काउंट करना है। तो इसमें क्या होने वाला है, अब देखिए इसमें हो जाएगा x इज इक्वल टू -0.636 हो जाएगा, एक सॉरी 8 हो जाएगा। 5 या 5 से ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, जस्ट वन मोर, ठीक है। तो आई समझ में आ गया होगा। ये थोड़े से क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो एग्जाम में इससे क्या आता है, 3 या फिर 4 मार्क्स का आता है। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे समझना, आपको डेटा बहुत अच्छे से रिप्लेस करना है। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर एंड मिसेस दास वर ट्रेवलिंग बाय अ कार फ्रॉम दिल्ली टू कसौली फॉर अ हॉलीडे, डिस्टेंस बिटवीन देम अप्रॉक्स 350, distance is what 350 kilometer. Due to heavy rain they had to slow down, the average speed of the car reduced by 20 kilometer. स्पीड को 20 क्या कर दिया, कम कर दिया गया है, ठीक है। टाइम ऑफ द जर्नी इंक्रीज बाय टुवर्ड्स, ऑब्वियस बात है जब आप स्पीड को कम कर दोगे यू विल गेट मोर टाइम टू रीच और डेस्टिनेशन, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट ओरिजिनल स्पीड। तो आपको समझना है कि यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना, ओरिजिनल स्पीड, दैट वी हैव टू कंसीडर, ठीक है। ये पेपर में कब आया था, ये 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन लोग स्पीड लेट कर लेते, देखिए let the original speed equal to x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई कार की, है ना। तो अगर देखें हम लोग डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 350 किलोमीटर, डिस्टेंस इज हाउ मच, 350 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस 350 किलोमीटर कवर करनी है तो अगर यहाँ से हम टाइम निकाले, क्या निकाले, टाइम निकाले, तो फर्स्ट टाइम अगर हम t1 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 350 अपॉन में क्या हो जाएगा x, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया। मतलब अगर वो x की स्पीड से जाएगा तो 3 डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, उसको इतना टाइम लगेगा 350 अपॉन x, ठीक है, स्पीड हो गई। अब कह रहे हैं उसने स्पीड को 20 क्या कर दिया, कम कर दिया गया है, 20 इसने स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो क्या हो जाएगा, दैट इज न्यू स्पीड। न्यू स्पीड इज व्हाट, x माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। आप यूनिट लिखना नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये आपने को याद रखना है। अब देखिए जब वो स्पीड को इंक्रीज कर देगा, तो जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी टाइम तो उतना ही लगेगा, सॉरी मतलब कि टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड को डिक्रीज करा तो टाइम ज्यादा लगेगा, t2 हो जाएगा, डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी 350 बाई x माइनस 20, ठीक है। ये आपका सेकेंड टाइम हो गया, दिस इज टाइम नंबर 2 केसेस हो गए। तो अब आपको इसमें समझना है कि इस वाले इसमें जब इसकी स्पीड x थी तो टाइम कुछ होगा, t1 था। अब जब उसने स्पीड को कम कर लिया टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा, हाउ मच मोर, टाइम कितना ज्यादा है, टाइम इज 2 आवर्स इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पे लिख देंगे क्या, अकॉर्डिंग टू सम, अकॉर्डिंग टू सम में देखिए क्या आ जाएगा। अब अपने को पता है कि जब वो स्पीड कम कर लेगा सो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस t2। ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ये, ठीक है। ये आपको समझना है, यहां पे लिखते समय याद रखना है, ठीक है। अब देखो हम योग याद कैसे रखेंगे, याद करने का तरीका आप समझो। देखो अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम है, इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, x माइनस 20, तो ये डिनोमिनेटर इससे और छोटा हो गया है। तो अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का छोटा है सेकंड के कंपेयर में, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब t2 की प्लेस में क्या पुट कर दोगे आप, क्या 350 बाई x माइनस 20 माइनस 350 बाई x इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पे जो है 350 कॉमन ले लो और साथ में ही आप एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 20 इक्वल टू 2। ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर लोगे और इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो 350 इंटू 20 इक्वल टू ये 2 और ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब आप 2 से इसको कट कर लो, 2 से इसको कट कर लो, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 2, तो 3500 आ गया। अब बहुत समझ के करना है इसको, देखो ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगी अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3500, ये आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब अपन को इसके फैक्टर्स करने, तो 3500 के ऐसे 2 नंबर्स में इसको स्प्लिट करना, इसका डिफरेंस क्या हो जाए,
20 हो जाए, ठीक है। तो हमने ये समझा अगर हम लोग 50 इंटू 70 कर देते तो विल गेट व्हाट 3500, और डिफरेंस क्या होगा 20 का, तो अपनी कंडीशन फुलफिल हो गई, राइट। वही चीज है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 70 माइनस 50 एक्स माइनस 350, ऐसे 3500 हो गया। तो क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज अ मिड टर्म स्प्लिटिंग, ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है, ओपन द ब्रैकेट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस, जब ब्रैकेट ओपन साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, 3500 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 70, यहाँ से प्लस 50 कॉमन, हियर ऑल्सो x माइनस 70 इक्वल टू 0। सो x माइनस 70 इन वन ब्रैकेट, सेकेंड वन क्या हो जाएगा x प्लस 50 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी -50 और क्या हो जाएगा 70। तो अपन को पता है कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 70 किलोमीटर पर आवर, दिस इज व्हाट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, अपन लोगों ने वही लिख की थी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। उसके बाद क्या है, विद द रिड्यूस स्पीड द नंबर ऑफ आवर्स टू, हाँ आपको बताना है अगर उसने स्पीड को कम कर लिया, राइट, स्पीड को कम कर लिया तो उसको डेस्टिनेशन में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे वाला टाइम यहाँ पे रिप्लेस कर लो आप, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करते देखिए, क्योंकि ये आपका सेकंड टाइम था, तो 350 अपॉन में 70 माइनस 20 क्या हो जाएगा 50 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 7 आवर्स, आंसर इज व्हाट 7 आवर्स। ये सेकंड का आंसर हो गया, मतलब कि जब वो अपनी स्पीड को कम कर लेगा तो उसको कितने टाइम लगेगा 7 आवर्स। अगर वो ओरिजिनल स्पीड जाएगा तो कितना टाइम लगेगा 5 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स क्या थे वो ज्यादा थे, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिनल, ये आपका क्या होगा, जब स्पीड को कम करेगा तब उसको डेस्टिनेशन पहुंचने में 7 आवर्स लगेंगे, और जब स्पीड ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा 5 आवर्स, ओके। सो आप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर दिस गिव योर आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन देखिए भाई सेम क्वेश्चन आ गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर से वही आ गया। तो आई होप बच्चों आप कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे केवल फॉर्मूला मेंशन कर दे रहा हूँ, तो ये इज व्हाट, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, दिस इज a, ये हो गया क्या b, और ये हो जाएगा c। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये इसका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये रिप्लेस कर देंगे, ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चन इसके करा चुका हूँ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ जाए 3 सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आपको पॉइंट के पहले वाले भी डिजिट काउंट करने, पॉइंट के बाद वाले भी डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे डेसिमल पूछ लिया, एक मैं डेसिमल वाला करा देता हूँ। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b होगा, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज c, राइट। नाउ फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। अब आपको केवल क्या करना है, रिप्लेस कर देना, क्या कर देना, रिप्लेस कर देना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 इंटू 7 इंटू -2 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, ठीक है, 2a है, a की वैल्यू 7 है। तो -2 प्लस माइनस रूट में 4 प्लस, क्योंकि प्लस प्लस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन। सो 28 2 जा क्या हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 14। सो -2 प्लस माइनस हियर वी हैव व्हाट 60। सो ये 14 हो गया। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 2 रूट 15 अपॉन में क्या हो गया 14। अब 2 ले लें कॉमन, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट 15 डिवाइड में क्या हो जाएगा 7, ये हो गया x की कंडीशन बन गई, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से प्लस और माइनस ले लेना, क्या लेना है प्लस और माइनस। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको रूट 15 की वैल्यू एग्जामिनेशन हॉल में आपको टेबल जो होती है अलॉट हो जाती है, ठीक है। सो विच वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, रूट 15 that is 3.873, यहां पे देखिए हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू
-1 प्लस माइनस 3.873 अपॉन में क्या हो जाएगा 7। तो एक बार क्या लेना है, एक बार आपको प्लस साइन लेना है और एक बार क्या लेना है माइनस साइन लेना है। तो पहले प्लस के लिए हम लोग सॉल्व करते देखिए, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 3.873 डिवाइड बाई 7। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो 2.873 डिवाइड बाई 7। तो 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 7 1 जा 7 पॉइंट लग चुका है 30, 7 4 जा 28। तो अपने को कहाँ तक बता, 2 डेसिमल प्लेसेस, कहाँ तक बताना है 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि यहाँ तक बताना है। तो ये वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि थर्ड डिजिट क्या है आपका 5 से कम है। तो x इज इक्वल टू 0.41, ये इसका पहला पार्ट आंसर हो गया। ठीक है, जब लोग माइनस में लेंगे, क्या लेंगे जब माइनस में लेंगे, देखिए, सो x इज इक्वल टू -1 माइनस 3.873 अपॉन में 7। ठीक है, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.873 बाई 7। तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा 67, 7 9 जा 63, 7 7 जा और 7 6 जा 42। तो यहाँ भी हमें क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग यहाँ तक काउंट करें 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 से ग्रेटर एक ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.70, क्योंकि एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये अपन के दो आंसर होगा, ये किसमें होगा, ये माइनस में, किसमें होगा माइनस में। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो अगर दो को ऐड करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ओके, सो स्टूडेंट आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर, हैड स्पीड बीन 5 किलोमीटर बोट। ओके, अब देखिए प्रीवियस बिल्कुल सेम उसकी जैसा क्वेश्चन है जो मैंने अभी मिस्टर और मिसेस दास वाला कराया था। तो स्पीड को अपन को जो है, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई x, ठीक है। तो अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो उसको टाइम t1 क्या लगेगा, स्पीड कितनी है 100/x हो जाएगा, 100/x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, ठीक है, अब क्या इसने स्पीड को इंक्रीज कर लिया है कितना 5, तो यहाँ पे देयर विल बी न्यू स्पीड, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे निकाल लेते t2 टाइम, डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी 100 क्या हो जाएगा x प्लस 5r, ये भी r है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास दो टाइम हो गए, दो टाइम हो गए। अब देखो जब वो स्पीड को इंक्रीज कर लेगा कोई भी पर्सन तो उसको टाइम कम लगेगा, क्या लगेगा टाइम कम लगेगा। अगर हम बात करें इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है, इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है, तो ऑब्वियसली ये वाला लार्जर है। ठीक है, क्योंकि जब दोनों का न्यूमरेटर सेम हो जाएगा और डिनोमिनेटर अगर आप कुछ ऐड करोगे तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर ग्रेटर है और न्यूमरेटर दोनों में सेम है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन ग्रेटर, ये क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। सो 100 में x माइनस 100/x प्लस 5, और क्या टाइम है यहाँ पे 1 आवर लेस, क्या हो जाता है 1 आवर लेस। जब वो स्पीड को इंक्रीज कर लेता है उसको क्या होता है 1 घंटे कम लग जाते। सेम यहाँ पे आप कॉमन ले लो और अलोंग साइड एलसीएम भी ले लो, x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x इक्वल टू 1, x कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा दिस इज 500, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0, ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग, क्या कर देंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। सो पहले तो अपने क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 500। सबसे पहले अपने क्या करना होगा 500 के फैक्टर्स निकालने होंगे और फिर उनको यूज करते हुए क्या करना होगा 5 फ्रेम करना होगा। तो 500 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें, सो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स। अब आपको देखो यहाँ पे साइन क्या है माइनस है, तो आपको सब्ट्रैक्शन इनके फैक्टर्स को सभी को यूज करके माइनस करना है दो, ऐसे मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि 500 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिसका डिफरेंस क्या हो जाए 5 हो जाए, डिफरेंस क्या हो जाए 5 हो जाए। हाँ, अब देखो अगर मैं ये 20 ले लेता हूं, ये 20 हो गया और ये 25 हो गया, 20 इंटू 25, ठीक है, डिफरेंस 5 का हो जाएगा। सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस
25 माइनस यहाँ से 20 कॉमन क्या हो जाएगा, x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी 20, एक हो जाएगी माइनस 25। अब अपने को पता है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज व्हाट, 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड x, तो x क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आप फ्रैक्शन समझेंगे। अगर कभी भी न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो फ्रैक्शन लेस हो जाएगा, अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ माइनस कर रहे हो तो फ्रैक्शन लार्जर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये क्या है, अब देखिए करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस में बताना, ये भी आई होप कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सब में वही चीज। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -8। फॉर्मूला क्या हो जाएगा वही, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, ये अपन लोग कर लेंगे, आसान आई थिंक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स इज 7। टू नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 7 है, एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो x माइनस वाई 7 हो गया। अब कह रहे हैं उनका प्रोडक्ट, तो अगर यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस वाई। अब इनका प्रोडक्ट मतलब कि x इंटू वाई दैट इज हाउ मच 450। तो x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 7 प्लस वाई और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 450। सो वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 450 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिर इसका क्या करना है, हियर वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स या वी हैव टू डू अ फैक्टराइजेशन। तो एमटीएस कर लेंगे। तो सबसे पहले काम क्या है, 450 के अपन को फैक्टर्स करने हैं। तो 450, देखो 450 का फैक्टर्स कर लेंगे तो 9 5 जैसे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 450। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू मेक 7 वाया सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे लिखा तो सब्ट्रैक्शन करके आपको बनाना होगा। सो okay, 25 minus 18, got it? So here y square plus 25y minus 18y minus 450 equal to 0। अब यहाँ से आप y कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y प्लस 25, यहाँ से आप माइनस 18 कॉमन लो क्या हो जाएगा y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 एंड माइनस 25। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल कभी भी माइनस में नहीं होते हैं, तो नेचुरल कभी भी माइनस में नहीं होते हैं, इसका मतलब ये आंसर नहीं पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 18 और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। यही अपन आंसर हो गया। हो गए दो नंबर्स x एंड y। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 25 हो गई और y की वैल्यू क्या है 18 हो गई। अगर आप इनका डिफरेंस करोगे यू विल गेट 7, मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 450। आई समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज करेक्ट योर 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए ये भी सेम है, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। वही फॉर्मूला अगेन, सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो रखते वैल्यू स्टूडेंट्स। चलिए, तो देखिए यहाँ पे x माइनस बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा -7, तो +7 हो गया, प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 1, अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो 7 प्लस माइनस रूट में 49 माइनस 12, 4 3 या 12 अपॉन में 2 हो गया, तो 7 प्लस माइनस, अब इसको डिफरेंस कर दें कितना हो जाएगा, हियर वी हैव 7 और ये 3,
2 हो गया, तो ये x की वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस 2 वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 2 वैल्यू। अगर हम देखें तो ये 37 है, तो क्या आ जाएगा √6, मतलब कि 6 के आसपास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 के आसपास आ जाएगा। √37 इज 6.083, तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, इधर मैं लिख रहा हूँ। सो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस वैल्यू इज वॉट 6.083, 6.083 बाई क्या हो जाएगा 2। अंडरस्टूड। अभी क्या करना है, प्लस और माइनस, क्या करना है प्लस और माइनस, तो एक साइन प्लस दूसरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो पहले अपन लोग प्लस में करके देख लेते, देखो तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 6.083 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, सो 13.083 बाई 2 क्या हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 4 1। अंडरस्टूड इतना, ठीक है। अभी देखो अपने को बताना था 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो डेसिमल प्लेस में क्या होता है, पॉइंट के बाद वाले डिजिट काउंट करते हैं। पॉइंट के बाद कितने हैं, टोटल 3 है, तो अपने को केवल 5 4 तक काउंट करना है। अगर थर्ड डिजिट 5 से अब होता तो हम लोग इसमें क्या करते, एक ऐड कर देते, क्या कर देते, एक ऐड कर देते। तो फिलहाल तो नहीं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.54, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डन। अभी अपने को क्या करें, जब लोग माइनस साइन लेंगे, क्या लेंगे, जब माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 6.083 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ कैरी हो जाएगा 719.0 डिवाइड बाई 2, सो 0.458, ठीक है। आगे करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अपन को बताना है 2 डेज। तो आप याद रखेंगे जितना प्लेस डेसिमल कहेगा या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेगा, एक डिजिट आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है, ठीक है। और जब फाइनल आंसर देंगे वो जितना नीड है उतने लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब अपने को 2 डेसिमल बताना था, मतलब केवल अपने को 5 तक काउंट करना है। तो थर्ड डिजिट आपका क्या है 5 से, अब तो एक क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 0.46, ये इसका हो गया आंसर। ये फर्स्ट आंसर हो गया, दैट इज सेकेंड आंसर। हो गई x की दोनों वैल्यू। ये कब आया था 2020 में, कब आया था 2020 में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या बताना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे में मल्टीपल क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर डेसिमल, ये एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आपके आना ही आना, ये आप अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी अच्छे से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाइज सही होना चाहिए। अगर पॉइंट गड़बड़ हो गया तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि आंसर पॉइंटों में देना है ना, इसीलिए। ओके, सो नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, c क्या हो जाएगा -8। जो रखते वैल्यू, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे है। पिछला क्या था 2 डेसिमल था, ये क्या हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। शुरू करते देखिए, x इज इक्वल टू -b, तो 4 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 16 - 4 × 1 × -8 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 × 1, सो 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 16 प्लस 32, 4 8 32 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, दैट इज 48। तो 4 प्लस माइनस 4√3 हो जाएगा 48 का 2, ठीक है। 48 पता हम लोग कैसे लिखते हैं 4√3, तो 48 के फैक्टर्स कर लेंगे तो क्या होगा 4 2 टाइम्स आएगा, तो एक पेयर बाहर हो जाएगा, 3 1 टाइम लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आपका x हो गया, क्या हो गया x। और यहीं पे भी लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। चलिए अब देखो, जब हम लोग प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 2√3, और √3 की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती 1.732, 1.732, तो 2 प्लस इसको 7, तो 2 × 1.732 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3.464, ठीक है। अब 2 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 5.464, दैट इज व्हाट x। अब आंसर अपन को कहाँ देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
मतलब कि आपको आंसर पॉइंट के पहले कितना 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 और काउंट करने क्या होता है 4 6 तक काउंट होगा। तो आंसर इज व्हाट x इज इक्वल टू 5.46। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें हम लोग क्या लेंगे माइनस साइन, क्या लेंगे माइनस साइन ले लेंगे जब, तो x इज इक्वल टू तो 2 माइनस 2√3 2 माइनस 2√3 तो x इज इक्वल टू 2 माइनस दैट इज 3.464। अभी क्या करना माइनस कर लेना है, तो 1.464 इन नेगेटिव साइन, इन नेगेटिव साइन। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1.46, 4 को इग्नोर कर देंगे लास्ट वाला। ठीक है, सो तो x इज इक्वल टू माइनस 1.46, ये क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो अपन को ऐसे समझना है। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है कि जो आंसर होगा वो पॉइंटों में करेक्ट होना चाहिए। अगर पॉइंट इधर उधर भी हुए, एक डिजिट भी इधर उधर हुआ तो मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझना है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में, ओके अब यहाँ पे क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन इज हैज इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ये पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस होते हैं, देयर आर 3 केसेस। पहला केस क्या है मैं बताता हूँ, देखिए द फर्स्ट केस इज अगर d इज इक्वल टू क्या है 0, तो रूट्स कैसे होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है, अगर d की वैल्यू क्या है 0, तो यही अपने को लगाना है इस क्वेश्चन में। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट, अगर d इज ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा, रूट्स विल बी रियल एंड, सॉरी इसमें करेक्शन है थोड़ा सा, रियल एंड इक्वल है, ये क्या है रियल एंड इक्वल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, दिस वन रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया। और थर्ड केस क्या होगा, व्हाट अबाउट थर्ड केस, थर्ड केस क्या होता है d इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा इमेजनरी, रूट्स कैसे होंगे इमेजनरी। ठीक है, तो ये भी समझना है। तो देयर आर 3 केसेस, देयर आर 3 केसेस। पहला केस क्या है, अगर d की वैल्यू 0 तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव तो डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे, अगर लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा इमेजनरी। लेस देन 0 का मतलब होता है अगर d की वैल्यू माइनस में है, किस में आए माइनस में। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या यहाँ पे ए बी सी निकाला, तो ये हो गया a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। ठीक है, तो ए बी सी डिसाइड हो गया। अब लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, अब कौन सा लगाएंगे, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 लगाएं जरा देखिए, तो d इज इक्वल टू 0 और d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, अंडरस्टूड। अब b के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप -4k, तो -4k होल स्क्वायर -4a के प्लेस पे क्या हो जाएगा k+1 और c के प्लेस पे क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब आप एक काम ये करो, उसको उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, या एक काम ये करते ब्रैकेट ओपन कर लो, तो क्या हो जाएगा 16k² माइनस 4k+1 इंटू 9 इक्वल टू 0। देखिए अगर यहाँ से 4 कॉमन ले तो 4 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर देंगे अपॉन में 0 का 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4k² माइनस 9k माइनस 9 इक्वल टू 0, अंडरस्टूड। जब ये 4 हट जाएगा तो 9 से ओपन कर देंगे, तो 9k+9 इधर 4k, अगर 4 कॉमन ले तो 4k² हो जाएगा। अब ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई, दिस इज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका क्या करना है एमटीएस करना, क्या करना है एमटीएस, तो 9 को, हाँ अब देखिए एमटीएस का पैटर्न क्या होता है मैंने बताया, ये हमने थ्योरी क्लास में आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क इज आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 36 क्या हो गया 36 हो गया। अब आप 36 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करोगे जिसको माइनस करने से क्या आना चाहिए 9। तो अगर हमने देखा कि अगर मैं 12 इंटू 3 कर दूं, क्या कर दूं 12 इंटू 3, तो यू विल गेट व्हाट 36 और डिफरेंस क्या होगा 9 होगा, मतलब ये कंडीशन अपनी क्या हो गई फुलफिल हो गई। तो यहाँ पे रिप्लेस करें देखें, सो 4k² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 3k माइनस 9 इक्वल टू 0। सो सॉरी यहाँ पे k कर लेना, तो 4k² ब्रैकेट ओपन कर दो क्या हो जाएगा -12k
प्लस 3k माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 4k कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा k माइनस 3 प्लस 3 कॉमन, k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इन वन ब्रैकेट वी हैव 4k प्लस 3 और सेकेंड में क्या हो जाएगा k माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, अब आपको दोनों को बारी बारी से इक्वल टू 0 कर लें। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 3/4 एंड ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 3। ये हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ऐसे अपन लोगों ने क्या वैल्यू निकाली, k की वैल्यू निकाली। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कहाँ पे d कब पॉजिटिव कब निगेटिव और कब इक्वल टू 0 होता है। इक्वल टू के केस में रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d की वैल्यू नेगेटिव रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 is okay is equal to 810. The product of two consecutive natural numbers which are multiple of 3, which are multiple of 3. ठीक है, तो अब फर्स्ट नंबर क्या ले लेंगे, लेट दी फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा x प्लस 3। अंडरस्टूड, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब बेसिक 3 की टेबल, और जो जिस टेबल होती है नंबर्स के बीच में उतना डिफरेंस होता है। 4 की टेबल में 4 की बात क्या आता है, 8 है तो 4 का डिफरेंस है ना। तो 3 की टेबल में जो भी मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 की टेबल होता है, तो उतना डिफरेंस होना चाहिए जिसकी हम लोग टेबल रीड कर रहे हैं ना। तो अब टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना गिवन है, 810। टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 810। तो x और ये x प्लस 3 इक्वल टू 810, ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 810 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगला काम क्या है, नेक्स्ट वर्क इज, अब अपन को इसके फैक्टर्स करने, किसके, 810 के। 810 के फैक्टर्स करके अपने को क्या फ्रेम करना है, 3 लाना है। तो 810 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 800। गॉट इट, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 810। क्योंकि 81 क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स 81 हो गया, फिर 10 2 इंटू 5 हो गया। ये इस लोग इजी तरीके से निकाल सकते हैं ना। सो व्हाट वी हैव टू मेक, 3 वी हैव टू मेक। सो इफ वी कंसीडर दिस 3 3 6, दिस इज व्हाट 45, और ये व्हाट 18, नो 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 27 और 30। ओके, मिल गया। ठीक है, 27 इंटू 30, गॉट द फैक्टर्स। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30x माइनस 27x माइनस 810 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ व्हाट कॉमन, तो x कॉमन, तो x प्लस क्या हो जाएगा 30, यहाँ से 27 कॉमन, क्या हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। सो इन वन ब्रैकेट वी हैव x माइनस 27 एंड सेकेंड वन क्या हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 एंड माइनस 30। अब माइनस 30 का मतलब क्या हो गया कि आपको ये काउंट नहीं करना, क्योंकि नंबर्स कैसे हैं, नंबर्स आर नेचुरल, नंबर्स आर नेचुरल। ठीक है, अब देखो अगर आप x की वैल्यू क्या आ गई 27 आ गई, तो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो एक नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दूसरा 27, दूसरा क्या हो जाएगा 30, क्योंकि क्या था प्लस 3 था आपका। सो द नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर्स आर 27, 30, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो क्योंकि नेचुरल था हम लोग माइनस को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर माइनस में होते नहीं है। तो एक 27 आ गया, पहला आ गया 27, दूसरा क्या था, दूसरा आपका हो जाएगा सेकेंड विल बी x प्लस 30, 27 प्लस 3 इज व्हाट 30 हो गया। तो दीज आर टू नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट में देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 7 एंड गिव योर 2 डेसिमल प्लेसेस। कहाँ पे, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला काम क्या है, आपको x को 7 को उधर ट्रांसफर कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या हो जाएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से ए बी सी आप डिसाइड कर लोगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b क्या हो जाएगा 7, c क्या हो जाएगा -7। ठीक है, ये c हो गया,
ये बी और ये ए हो गया। गॉट इट। अब लगाएंगे फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, अभी क्या करना है, अभी अपने को वैल्यूज रिप्लेस करनी है ए बी सी की, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस कर दो। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 स्क्वायर, दैट इज 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 1 -7 प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा 49 प्लस 28 अपॉन में इज वॉट 2। अभी क्या करना है, इनको ऐड कर लो। सो 8 9 17 4 6 77, तो -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 77 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गई x की वैल्यूज, ठीक है। अब क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू टेक प्लस एंड माइनस साइन। एक बार प्लस, एक बार क्या ले लेंगे, माइनस साइन लेंगे। सो रूट 77 क्या है 2.775, 8.775, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 8.775 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक बार प्लस, एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो जब यहाँ पे हम लोग जो है प्लस साइन लेंगे, क्या साइन लेंगे, प्लस। तो प्लस में x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.775 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। सो 0.28 जा 16, 28 जा 16, 27 जा 14, 25 जा 10, ठीक है। अगर हम देखते हैं कहाँ तक बताना आपको, 2 डेसिमल प्लेस, तो केवल यहाँ तक 8 और 8 तक, सेकेंड 8। लेकिन अब देखो थर्ड डिजिट क्या है 5 से ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 8 9, 8 9। ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लें, क्या ले लेंगे, माइनस साइन। तो जब माइनस साइन लेंगे तब देखते क्या आने वाला है, ठीक है। अब देखो दोनों माइनस में हो जाएंगे ना, तो ऐड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15.775 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 7 जा 14, 8 8 7 5, ठीक है। 2 से डिवाइड हो गया। अब देखिए, अब आपको कहाँ तक काउंट करना है, पॉइंट, क्योंकि डेसिमल है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये 7 5 से ग्रेटर क्या एक ऐड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -7.89, दिस इज आर सेकेंड आंसर ऑफ x, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तो दीज आर 2 आंसर्स, x इज 0.89, सेकेंड वन इज -7.89, ठीक है। सो दिस इज द आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस, इन 2 डेसिमल प्लेसेस, ये आपको समझना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सॉल्व द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, गिव योर आंसर, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। ये भी 2 डेसिमल प्लेस का है। देखिए हर साल, ईच एंड एवरी ईयर यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन इज देयर, राइट, इन द क्वेश्चन पेपर। सो ये आपको समझना है। चलो देखते हैं अप्रोच क्या होगी इसको करने की। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी a, ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा c। वैल्यू डिसाइड हो गई। अब क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। ये तो हो गया अपना फॉर्मूला, क्या हो गया, दिस इज आर फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ a b c। सो x इज इक्वल टू -b, तो -5 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 25 माइनस 4 इंटू 4 इंटू -3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 5 प्लस माइनस ये देखिए हो जाएगा 25 और 16 3 ज़ा 48 प्लस 48 अपॉन में क्या हो जाएगा 8, तो 5 प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा 73/8, दैट इज x। तो ये तो सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, सेम अगेन आपको क्या करना, प्लस और माइनस लेना। क्या लेना है, प्लस एंड माइनस लेना है। तो प्लस एंड, चलिए
तो यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लस साइन, क्या लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं। तो पहले तो अपने को क्या निकालना होगा, लेकिन पहले अपने को निकालना 73 की वैल्यू। सो रूट ऑफ 73 दैट इज 8.544। तो 8.544 पहले जो है, सो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 8.44 अपॉन में क्या होगा 8। अभी आपको क्या लेना है, एक बार प्लस, टेक प्लस साइन। सो x इज इक्वल टू, जब प्लस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13.44 अपॉन में क्या होगा 8। इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8 हुआ, 5 कैरी हुआ, तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 हो गया। तो 54 48 8 कैरी 84 हो गया, 8 9 जा 72, 8 8 जा नो 8 1 जा 8 हो गया, 5 54 8 6 जा 48, 6 64, 8 8 जा 64, ठीक है। दैट इज 1.68 ये वैल्यू हो गई। कहाँ तक लेना आपको, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर हो गया। अब क्या लेंगे हम लोग, नाउ वी हैव टू टेक माइनस साइन। क्या लेना है, माइनस साइन लेना है। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 8.44 डिवाइड में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 3.44 इन नेगेटिव साइन अपॉन में 8। तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ठीक है, 2 कैरी 8 3 जा 24 माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये तो ऑलरेडी 2 प्लेस में है। सो यहाँ पे हो गया x, सो x इक्वल टू माइनस 0.43, ये अपना हो गया आंसर, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो ये आसान से क्वेश्चंस, मतलब कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, डुएबल है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल आर डुएबल एक्चुअली। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलरेडी मैं 3 या 4 क्वेश्चंस बता चुका हूँ। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डज मीन अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो वही पहले ABC डिसाइड कर लेंगे, फिर लगा देंगे फॉर्मूला। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर में पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद दोनों डिजिट काउंट करने होंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। अब देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन द ईयर्स इज 550। आसान क्वेश्चन है, देखिए तो क्या अप्रोच होगी इसको करने की। तो उन्होंने क्या दे रखा है, दे आर गिवन, अपने पास क्या है यहाँ पे, सम ऑफ द एज ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर इज 47। तो विवेक की हमने लेट कर ली x, लेट दी एज ऑफ विवेक, लेट दी एज ऑफ विवेक x ईयर्स हो गई, लेट द एज ऑफ अमित y हो गई, ठीक है। अमित की एज y हो गई और दोनों का सम क्या हो गया 47 हो गया, दोनों का सम क्या हो गया 47 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 47। लेकिन आपको याद रखना, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसमें केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल शुड बी एग्जिस्ट देयर। अब यहाँ पे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 47 माइनस x, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। आप कह रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या x इंटू वाई कितना गिवन है 550। तो x के प्लेस पे x रहेगा, y के प्लेस पे क्या हो जाएगा 47 माइनस एक्स इक्वल टू 550। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 47x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 550। अंडरस्टूड। अभी क्या करना है, ये एक आप याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। तो आप इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो, जब इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 550 इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, अब इसका करना है MTS, क्या करना है नाउ, अब इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो पहले क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो फाइंड द फैक्टर्स, देखिए वही, तो अगर आपको 550 के फैक्टर्स करने हैं, तो हमें पता है 55 क्या होता है
11 इंटू 5, 10 क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 47 फ्रेम करना है तो 25 इंटू 5, 25 प्लस 22 47 हो जाएगा ना। ठीक है, तो फैक्टर्स करते हैं इसके, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 22x प्लस 550 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 माइनस 22 कॉमन क्या होगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी और क्या हो जाएगी 22। अब देखिए दोनों ही पॉजिटिव आ रही है, तो एज के बिहाफ पे दोनों कंसीडरेबल हैं, एज के बिहाफ पे दोनों ही कंसीडरेबल हैं। ठीक है, लेकिन करेक्ट तो एक ही होगी, इसमें से करेक्ट तो एक ही होगी। अब यहाँ पे क्लू दिया है, देखिए समझे, क्योंकि हिज यंगर ब्रदर, तो अमित की एज क्या होगी, अमित की एज विवेक से छोटी होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें पता है इनका सम 47 हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे 22x के प्लेस पे लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आएगी, और 20 हमने विवेक को क्या लिया था x लिया था, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 22 से ग्रेटर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, इसका मतलब जो है ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी विवेक की, और अमित की कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो y इज इक्वल टू 47 माइनस 25 क्या आ जाएगा 22, क्योंकि y आपका अमित था, और अमित क्या होना चाहिए, अमित विवेक से छोटा होना, क्योंकि अमित क्या है, अमित विवेक का यंगर ब्रदर है। तो हो गए दोनों पार्ट्स, तो ये हो गया, ये वैल्यू किसकी हो गई, ये हो गई अमित की, और ये हो गई किसकी, विवेक की। विवेक की एज क्या होगी 25 ईयर्स, अमित की एज कितनी हो जाएगी 22 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब ये देखते हैं स्टूडेंट्स, तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8 एंड देयर डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/15, फाइंड द नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए अब कह रहे हैं सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, तो लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर्स बी x एंड एट माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि टू नंबर्स का सम अगर 8 है तो एक अगर x होगा दूसरा 8 माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। अब कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अगर मुझे डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल करना है तो 1/x होगा, एक नंबर एक क्या होगा 1/8 माइनस एक्स, 1/8 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, विच नंबर इज ग्रेटर। तो अगर हम x को सपोज 2 ले लेते, क्या ले लेते हैं 2, तो अगर हम 2 लेट करते हैं तो ये क्या आएगा 6 आएगा, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन ग्रेटर, राइट। इसका मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा, तो माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/15। अब यहाँ पे क्या लेना है एलसीएम लेना है, तो x और ये 8 माइनस एक्स एलसीएम हो जाएगा, 8 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा और x उधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2/15। तो यहाँ पे 8 माइनस 2x, इसको ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू 2/15। अब यहाँ से 2 ले लो कॉमन, क्योंकि 2 इधर से कट रहा है, आसानी हो जाएगी। तो 4 माइनस एक्स अपॉन में क्या होगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या रहेगा 2/15। तो अब 2 से 2 कट हो गया, 15 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे क्या लेफ्ट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1, 8 को उधर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, देखिए क्या आने वाला है, तो ये हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको इधर मल्टी कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 माइनस 15x। मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, आप दोनों को उधर लेके चले जाओ, तो क्या आने वाला है ये एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आपको 60 के ऐसे 2 पार्ट करने से सम कितना आ जाए 23 आ जाए, तो 23 या 60 और 20 प्लस 3 23, बहुत बेहतरीन। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस क्या हो जाएगा
20 माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3, अगले में क्या हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 एंड 20। अब देखिए यहाँ भी दोनों वैल्यू कंसीडरेबल हैं और दोनों ही नेचुरल हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमें पॉजिटिव लेना है। अगर मैं x को 3 लेता हूं तो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं x को 20 लेता हूं तो 8 माइनस 20 माइनस 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड नंबर गलत हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट होगा? अपना आंसर हो जाएगा x की वैल्यू एक हो जाएगी 3 और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी वैल्यू हो जाएगी मतलब y लेट से क्या हो जाएगा 5। तो y फिलहाल लेट नहीं किया था हमने, तो यहाँ पे जो है हम नंबर्स लिख लेते हैं। तो नंबर्स आर 3 and 5, 3 and 5 दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। ये दो नंबर्स हो गए जिसका सम कितना होगा 8 होगा, 3 and 5। ओके, देख लेते हैं। आ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज दिस। तो एक आप चीज याद रखेंगे, जब कभी डिजिट वाला क्वेश्चन आता है, जब कभी भी डिजिट वाला क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेंगे, डिजिट वाले क्वेश्चन में आपको लेट करने हैं, लेट दी टेंस डिजिट इक्वल टू x, और क्या लेट कर लेंगे, फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा y। तो यहां से नंबर क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई। नंबर इज व्हाट 10x प्लस वाई, ये आपका नंबर हो गया। दिस इज नथिंग बट ये नंबर हो गया। अब अगला काम देखिए क्या है यहाँ पे। अब नंबर हो गए, अब उन्होंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। इसका मतलब क्वेश्चन में x y की वैल्यू क्या दी है 6 दी है। डिजिट्स का प्रोडक्ट, तो हमने टेंस और वंस रिलेट किया, उनका प्रोडक्ट कितना हो गया 6 हो गया। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अगर मैं इस नंबर में 9 ऐड करता हूं, डिजिट्स आर इंटरचेंज दियर प्लेसेस, ठीक है। तो यहां पे एक कंडीशन लिख देते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू सम। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर मैं नंबर में 9 ऐड कर देता हूं तो डिजिट क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पलट। तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए डिजिट्स को सबको उधर भेज दो। तो जब ये इसका फिर इसको दे ले, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, क्या हो जाएगा माइनस 9y इक्वल टू माइनस 9 से डिवाइड कर दो, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ये अपनी हो गई इक्वेशन, ठीक है। अब आपको एक काम ये करना है, आप जो है y को उधर भेज दो। y को जब उधर भेज दोगे, देखिए जब y आप उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 आ गया। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दो प्रोडक्ट वाले केस में, ठीक है, x के प्लेस में। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो y माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये कंडीशन। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स करने से आपको क्या लाना है, 1 लाना है। 3 इंटू 2 6, 3 माइनस 1 1, राइट, 3 माइनस 2 1। चलिए तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से ले लो y कॉमन, तो क्या हो जाएगा y माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 एंड माइनस 2। अब आपको पता है कि डिजिट्स माइनस में तो होंगे नहीं, क्योंकि बात यहाँ पे नंबर की हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका इग्नोर हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो नंबर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे मान लें, हमने इसको इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन 1 कर लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर करते हैं तो x इंटू 3 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब क्या बताना है, नंबर बताना। तो यहाँ पे दोनों को रिप्लेस कर लेते हैं। तो अपन लोग जो है यहाँ पे रिप्लेस सब कर लेंगे। तो देखिए नंबर इज इक्वल टू क्या 10x प्लस वाई, नंबर क्या हो जाएगा 23। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस
तो अब देखिए ये PYQ थे 2014 तक, तो और भी बहुत सारे PYQ जो उसके पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा पहले करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतने ही इनफ हैं, ठीक है। बाकी हम जो है अगली जब हम लोग वन शॉट इस बाकी चैप्टर्स का जो हम वन शॉट लेके आएंगे सभी चैप्टर्स का, ठीक है। तो वन शॉट में जो है हम क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थोड़े टफ क्वेश्चंस भी होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी होंगे, ठीक है। तो अभी अपन लोगों ने केवल PYQ क्वेश्चंस 15-20 करीब करे होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बाकी स्टूडेंट के साथ क्या करें, इसको शेयर करें। सो अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।